तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा नहीं उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आप लोग का एग्जामिनेशन जो है यानी कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा जो है 2026 जो है बहुत ही नजदीक आ गया है। ऐसे में आज की इस नए वीडियो में बहुपद चैप्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को अभी बता दो कि आप लोग अभी भी एसएल ऑनलाइन एकेडमी पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। इस बार जो है द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसका शून्यक जो है अल्फा और बीटा है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का जो है मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो है लिखना है कि दिया है बहुपद एफ एक्स बराबर इतना, तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया क्या है? तब बहुपद, बहुपद एफ एक्स बराबर जो है क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में क्या है? 8 है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में क्या है? 8। देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है, दो शून्यक है जिसका चर्चा यहाँ पर कर दिया गया है। क्या है? अल्फा और बीटा है। इसमें गुणांकों के बीच संबंध वाला जो फॉर्मूला होता है, एक बार होता है आपका अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा गुने क्या होता है? बीटा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा इंटू क्या होता है? बीटा होता है। देखिए इसमें जो है फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी बट्टा में क्या होता है? ए। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। हम आखिरकार ए बी सी कहां से लाएंगे? तो बस इसी द्विघात बहुपद के माध्यम से लाएंगे। पता होना चाहिए आपको कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, सामान्य सूत्र होता है, या कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या होता है? सी होता है। जहां कहा जाता है कि जहां ए बराबर नहीं होना चाहिए क्या? 0, तब हम इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। तो दिया गया है। अब इसमें आपको ढूंढना है कि ए का वैल्यू क्या होगा और बी का जो है वैल्यू क्या होगा और सी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जहां क्या लिखेंगे? जहां ए बराबर जो है, देखिए ए का मान जो होता है एक्स स्क्वायर का जो है गुणांक होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ आपको नजर आ रहा है? नहीं। तो ये मत बोलिएगा कि यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो निश्चित रूप से जो है 1 होगा ही होगा। तो यहाँ पर जो है हम 1 देते हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब बी का वैल्यू कितना है? तो एक्स यानी कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स होता है। तो देखिए एक्स के पीछे में क्या है? माइनस में क्या है? 2। तो वही बी का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि माइनस में 2। इसके बाद जो है सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो माइनस में 8। याद रखना चाहिए आपको कि एक द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में जो होता है, सी जो होता है अचर पद होता है, जो कि आपको कितना है? माइनस में 8। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप जब देखते हैं तो उसमें सी का वैल्यू क्या होता है? तो एगो अचर पद होता है। देखिए इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो डायरेक्ट जो है दो संबंध होता है द्विघात बहुपद में, एक बार अल्फा प्लस बीटा, एक बार अल्फा इंटू बीटा। लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि यह जो होता है शून्यकों का योग होता है। क्योंकि शून्यक होता है जो इसका दो शून्यक हो, एक अल्फा एक बीटा है, इसको जोड़ेंगे यानी कि शून्यकों का क्या हो जाता है? योग। तो लिख देंगे माइनस बी बाई ए। आगे जब हम बढ़ेंगे, आगे जो है अब बताइए बी का वैल्यू जो है कितना है? -2। लेकिन आपको याद रखना है कि फॉर्मूले में पहले से कथी लगल है? माइनस। तो देंगे माइनस। लेकिन आप ढूंढिए यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है? यहाँ पर तो सिर्फ बी का वैल्यू जो कहते हैं छुच्छे बी का वैल्यू कितना है? -2। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है? तो 1 है। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? क्योंकि बीच में जो है कोष्ट है, हटाएंगे तो माइनस और माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 बट्टा क्या हो जाएगा? 1, यानी कि डायरेक्ट कहेंगे कितना है? 2 है। अब वही संबंध एक और होता है
अल्फा इंटू बीटा का, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। देखिए इसका जो होता है सी बाय ए होता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है सी का वैल्यू कितना है, तो -8 है। कितना है, -8 है। और ए का वैल्यू कितना है, 1। इसके बाद इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, -1। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। तब यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न से, क्या लिखिएगा, प्रश्न से। प्रश्न से क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। और हम लोग जो है बखूबी निकाल चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है, तो 2 आया है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है, -8। तो करना क्या है, सबसे पहले प्रश्न को लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। हाँ, और अल्फा प्लस बीटा का जब वैल्यू निकाले हैं तो यहाँ पर कितना आया, 2 आया है ना। चलिए 2 है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पहले से जो है सवाले में क्या है, माइनस लगल है, तो देंगे माइनस। और भूलिएगा नहीं कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू हम निकाले हैं कितना है, वाला यहाँ पर माइनस में कितना है, 8 है। तो यहाँ पर देंगे माइनस में 8। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 होगा और ई वाला माइनस और ई वाला माइनस बीच में से कोष्टक हटाएंगे तो हो जाएगा बीच में गुना का संबंध। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे +8। इसके बाद जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आंसर। समझ गए ना। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो जो है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो है दबा कर शेयर कीजिए